बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मानवीय साधनों का समुचित उपयोग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु बेरोजगारी के कारण गरीबी, आर्थिक असमानता व पिछड़ेपन के साथ साथ निराशा और असंतोष का वातावरण उत्पन्न होता है। बेरोजगारी का अर्थ, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का अर्थ उन व्यक्तियों को काम नहीं मिलने से है जो इच्छुक तथा योग्य हैं, पर उनकी योग्यता एवं इच्छा के बावजूद भी काम नहीं मिल पाता है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर एज फॉलोज। पहली है खुली या संरचनात्मक बेरोजगारी, ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देश में उत्पादन, विनियोग तथा प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण होने वाली बेरोजगारी को खुली या संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह सर्वत्र दिखाई देती है। दूसरी बेरोजगारी है छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब श्रमिक काम पर लगा हुआ होता है किंतु उसको काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी सीमांत उत्पत्ति शून्य हो, तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारत बेरोजगारी का स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत से मिलता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बेरोजगारी अधिक मिलती है। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब श्रमिक को वर्ष भर निरंतर काम नहीं मिल पाता और किसी मौसम विशेष में बेकार बैठना पड़ता है तो इस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। जब किसान जब बरसात होती है तो उसको कार्य मिलता है और जब फसल कट जाती है तो उसके पश्चात वह लगभग 3-4 महीने बेकार बैठा रहता है। चौथी बेरोजगारी है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नई मशीनों को अपनाने से कुछ श्रमिकों को मशीन चलाने में असमर्थ हैं को काम से हटा दिया जाता है तथा स्वचालित मशीनों में श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। इस प्रकार तकनीकी कारण से भी दो तरह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। पांचवी बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी, साइकिलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी प्राय पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। पूंजीवाद में जब मांग और पूर्ति में असंतुलन से तेजी मंदी का कुचक्र बेरोजगारी का कारण बनता है तो कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अब हम बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण पर चर्चा करेंगे। काजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला कारण है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित है और इसमें कृषि की प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी निर्माण की धीमी गति और आय की सीमितता से प्रभावपूर्ण मांग की कमी, गरीबी के दुष्चक्र, गैर कृषि क्षेत्र के अविकसित होने से रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। दूसरा कारण है कृषि की मौसमी प्रवृत्ति तथा सिंचाई साधनों का अभाव। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है तथा भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता तथा न्यूनाधिकता भारत की 70% जनसंख्या के भाग्य के साथ खिलवाड़ करती रहती है। सिंचाई के साधनों के अभाव में रबी की फसल भी केवल
सीमित क्षेत्र में ही संभव होती है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पाई जाती है। तीसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण यहाँ जनसंख्या विस्फोटक में वृद्धि होना है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या 18.45 करोड़ बढ़ी। प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग 1.8 करोड़ व्यक्ति जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आगमन भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण रहा है जनसंख्या वृद्धि का। चौथा कारण है औद्योगिकरण की धीमी गति। भारत में औद्योगिकरण की गति बड़ी मंद रही है तथा देश में आधारभूत उद्योगों के अभाव तथा पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान की अनुपस्थिति में औद्योगिक पिछड़ापन रहा है। 2011 में काम पर लगी जनसंख्या केवल 48.2 करोड़ थी। उसमें से उद्योगों में केवल 4.5 करोड़ व्यक्ति ही नियोजित थे। छठा कारण है तकनीकी विकास। देश में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अभिनवीकरण, आधुनिकीकरण, स्वयं संचालन, ऑटोमेसिटी के उत्तरोत्तर प्रयोग से बेकारी बढ़ी है, क्योंकि यंत्रीकरण में कम श्रम से अधिक उत्पादन संभव होता है और श्रमिकों की छटनी होती है। कृषि में यंत्रीकरण से बेकारी को बढ़ावा मिला है। भारत में बेरोजगारी का छठा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा साहित्यिक तथा बौद्धिक है और उसमें व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षण का अभाव है। शिक्षितों में शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि है तथा वे सफेद पोस्ट, व्हाइट कलर जॉब ही करना चाहते हैं। सातवां कारण है पिछड़े हुए लघु एवं कुटीर उद्योग। कच्चे माल की कमी, वित्त साधनों का अभाव तथा बड़े उद्योगों के सामने प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाने के कारण लघु व कुटीर उद्योगों के कारीगर बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं। आठवां कारण है आर्थिक सुधारों से रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव। विश्व बैंक तथा विकसित राष्ट्रों के बढ़ते दबाव तथा विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के लागू होने से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजी गहन उद्योगों में निवेश, आधारभूत संरचना की धीमी प्रगति, विदेशी निवेशकों की खुली छूट से लघु उद्योगों का पतन, औद्योगिक रुग्णता आदि कारणों से रोजगार में वांछित वृद्धि नहीं हो सकी है। नौवां और अंतिम कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को बढ़ावा। सार्वजनिक क्षेत्र में बहिर्गमन की नीति, एग्जिट पॉलिसी तथा केंद्र व राज्य सरकारों की खस्ता वित्तीय हालत से भी रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नई भर्तियों पर रोक विकट समस्या बन गई है।